भगत जी वो पैसे दे। हाँ देता हूँ। बाद में आना ना, कुमारी होती तो बता देती कि पैसे कहाँ रख दिए। आपका ना हर बार यही होता है। वापिस आता हूँ मैं, पैसे ले। जेब में रखे थे। कृपालु जी जी जरा प्रश्न कुंडली लगाइए ना, मेरे 1500 रुपए कहीं गायब हो गए हैं। क्या भगत जी, इतनी छोटी सी बात के लिए भी आप मुझे परेशान करेंगे? क्या अब आप प्रश्न कुंडली नहीं लगाएंगे? देखिए ऐसी बात नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं पेड़ों को पानी दे रहा हूँ। आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, आपको सब याद आ जाएगा। अच्छा वो कुमारी कहाँ है? कुमारी अभी घर में नहीं है, बाहर गई। कुमारी नहीं है? भगवान में कुमारी क्या हुआ भगत जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? वो मेरे 1500 रुपए कहीं रखे थे, वो गुम हो गए हैं। क्या पता ना किधर रखे। आप भूल गए होंगे या फिर किसी को दिए होंगे या फिर खर्च किए होंगे, याद कीजिए। अरे भगत जी कहाँ है आप? कहाँ कहाँ नहीं खोजा आपको। ये लीजिए 3500 की रसीद। 3500 की? लेकिन मैंने तो आपको 2000 दिए थे। अरे कल 3500 रुपया आपने दिया, 2000 पहले दिया था, 1500 चलते वक्त जेब से निकाल कर दिया था। कटिया गए हैं क्या आप? लीजिए, यही पैसे ढूंढ रहे थे ना आप, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने याददाश्त को मजबूत रखिए और हमेशा माता को कष्ट देना ठीक नहीं है। आप समझे? आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला और आपके पैसे मिल गए। बोलिए माता विंध्यवासिनी की जय। जय विंध्याचल रानी, मैया विंध्याचल रानी, आदिशक्ति जगदम्बे, आदिशक्ति जगदम्बे, तुम ही हो रुद्राणी। जय विंध्याचल रानी। रुको, ये पूजा बाद में करना। पहले ये बताओ कि क्या हुआ मेरे पैसों का? कहाँ है मेरे 30 लाख रुपए? पापा वो सुरेश कहाँ गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और शॉप भी काफी दिन से उसकी बंद है, तो फोन करने का ट्राई किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो क्या करूं मैं? मैंने पहले ही बोला था कि उसे पैसे मत दो, लेकिन तुमने जबरदस्ती करके मुझसे उसे पैसे दिलवाए, ये कहकर कि पापा बहुत ईमानदार दोस्त है मेरा, दे दीजिए। दे दिए। क्या मिला अभी तक? सॉरी पापा, वो गलती हो गई। ये सॉरी का पार्ट मुझे मत पढ़ाओ, पहले मेरे पैसे लेकर आओ। जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। तुमने सुना नहीं? जाओ ढूंढो अपने दोस्त को और घर पर पैसे लेकर ही वापस आना। गो। ठीक से पूजा भी नहीं करने दिए उसे आप। मुझे मेरे पैसे मिल जाए, फिर वो पूजा करे या कुछ और, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसे। जब देखो तब पैसे पैसे पैसे, क्या करेंगे इतने पैसों का आप? क्योंकि ये पैसे मैंने कैसे कमाए ये मैं ही जानता हूं। कई बार मेरे नसीब में खाना नहीं तो कई बार नींद। अरे एक पैसे का भी नुकसान होता है ना तो मुझे यहां तकलीफ होती है। मैं अपने पैसे डूबते हुए नहीं देख सकता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक है, जो आपके मन में आए वो कीजिए, घर बर्बाद कर दीजिए आप।
अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? आंटी सुरेश कहाँ है? बेटा, सुरेश तो एक हफ्ते से घर नहीं आया है। कहकर गया था बिजनेस के किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। आंटी वो कोई बिजनेस के काम से बाहर नहीं गया, उसका बिजनेस डूब चुका है और उसने उस बिजनेस में मेरे पापा के 30 लाख रुपए डुबो दिए। 30 लाख? जो मैंने उसे दिलवाए थे, उस वजह से मेरे घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आंटी, आप मुझे बता दीजिए कि सुरेश कहाँ है। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, प्लीज। अरे बेटा, तुम शांत रहो। हाँ, पर बेटा मुझे तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैंने तो तुम्हें सब बता दिया जो वो मुझसे कह कर गया है। तुम पैसे ले आए मेरे? नहीं पापा, वो ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं मिला नहीं मुझे। तो तुम आराम से आ गए घर पे खाना खाने। तो और क्या करता? अरे जब पैसे मिलने होंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलने थे तो नहीं मिले। पुष्पा, मेरे पैसों के मामले में दखल अंदाजी मत करो। मेरे लिए पैसे से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये मत समझो कि मैं अपने पैसे वसूल नहीं सकता उस सुरेश से। उसका चेक पड़ा हुआ है, उस धोखेबाज को तो मैं जेल में भिजवा कर रहूंगा। और तुम अगर 7 दिन के अंदर उसे ढूंढ कर नहीं लाए तो तुम अपने बीबी और बच्चे का बोरिया बिस्तर उठाकर यहां से निकल जाओगे। बाबूजी, खाना तो पापा हमेशा मुझको ही गलत समझते हैं। क्यों दिए पैसे? आप निराश मत होइए, हमें इस घर में रहना ही नहीं है। जो बाप अपने इकलौते बेटे को घर से बाहर निकालने की धमकी दे सकता है वो और क्या नहीं कर सकता। इनके पैसे इन्हीं को मुबारक। आप 7 दिन का इंतजार मत कीजिए, आप कल ही से घर देखना स्टार्ट कर दीजिए, हम चले जाएंगे। आप इतने कठोर हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। थोड़े से पैसे के लिए अपने इकलौते बेटे को कोई घर से बाहर निकालता है क्या? कम से कम बेटे के बारे में ना सही तो पोते और बहू के बारे में तो सोचते। उनकी क्या गलती है? मुझे इन चीजों पर फालतू की बहस नहीं करनी। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना सब के सब घर से बाहर जाएंगे। आपको आपके पैसे चाहिए ना? ये लीजिए, इसे बेचकर आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। बेवकूफ समझी हो मुझे? अरे मेरे ही कंगन खरीदे हुए मुझे ही बेच रही हो, और तुम्हारे एक जोड़ी कंगन से क्या मेरे 30 लाख रुपए चुकता हो जाएंगे? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा एक कोई भी पैतरा मुझ पे नहीं चलने वाला। अगर 7 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे बेटे को घर से बाहर निकाल दूंगा, और उस सुरेश को तो मैं लोहे के कंगन पहनाकर जेल भिजवाऊंगा। नहीं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे सुरेश भी तो अपने अजय जैसा ही है ना,
और अपने अजय के साथ ही पला बड़ा है, उसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी, तभी वो पैसे वापस नहीं कर पाया है। प्लीज अब ऐसा कुछ मत कीजिए। तुम्हारी इन सब बातों का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और मुझे ज्यादा तकलीफ दी ना तो तुम्हारे बेटे को अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए ये लो और चुप रहो। हेमा विंध्यवासिनी, मेरे परिवार को बिखरने से बचा लो माँ, मुझसे ये सब सहन नहीं होगा। माँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लोगी माँ, तो मैं आपके धाम आकर सोने की एक जोड़ी कंगन अर्पण करूंगी। मेरे परिवार को बिखरने से बचा लो माँ, मेरे परिवार को बिखरने से बचा लो। मुंह खोलो। माँ, मुझे आपके हाथ से नहीं खाना, मुझे दादी के हाथ से ही खाना है। चुप बेटा, तू मैं खिला देती हूँ, मेरे हाथों से आराम से खा लेता है बेटा। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी कल से इसने मेरे हाथ से ही खाना है। कल से का क्या मतलब? इससे पहले हमें यहाँ से कोई धक्के मार के बाहर निकाले, हम खुद ही यहाँ से जा रहे हैं। हेमा विंध्यवासिनी, मेरे परिवार को बिखरने से बचा लीजिए माँ, मेरे परिवार को बिखरने से बचा लीजिए। माँ, मुझे दादी को छोड़ के नहीं जाना, मेरे को दादी के साथ ही रहना है। आदित्य चुप। जा रहे हैं वो लोग हमेशा के लिए, घर और हम दोनों को छोड़ के। इंसान जो बोता है ना वही काटता है। तुम्हारे बेटे ने मेरे पैसे डुबोए हैं, उसी का परिणाम भुगत रहा है वो। किस मिट्टी के बने हुए हैं आप? बाप है कि दुश्मन? अरे कमीना! तुमने मेरे बेटे को बरगलाकर 30 लाख लूटे हैं, मैं तुझे जेल में भेजूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए, दे मुझे। अरे छोड़ दीजिए, उसे बोलने का मौका तो दीजिए। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। मैं आपके पैसे लेके आया हूँ। ये रहे आपके पैसे। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। और खास तौर से तुमसे मेरे दोस्त, हो सके तो मुझे माफ कर देना यार। मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी ना, लेकिन मैं क्या करता है, मैं भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। मेरे सारे पैसे डूब गए थे। मुझे लगा मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं छिप गया था। लेकिन अचानक मेरे सारे पैसे मुझे मिल गए और फिर मुझे लगा कि मुझे आपके सारे पैसे लौटा देने चाहिए। कोई बात नहीं भाई, तब चलते हैं। चलता हूं अंकल, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
अब चले? कल्पना वो इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी आपको यहाँ पे रहना है तो रहिए, लेकिन मुझे और मेरे बच्चे को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। बहू क्या बोल रही है तू? अरे हम साथ हैं तभी तो परिवार है। हम लोग एक दूसरे से दूर होके खुश नहीं रह पाएंगे बेटा। मैं अपने पति के किए हुए बर्ताव की माफी मांगती हूँ तुझसे। उनके किए हुए की सजा पूरे परिवार को ना दे बेटा। माँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम सब यहीं साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपका, जो आपने मेरे परिवार को बिखरने से बचा लिया। पुष्पा, पुष्पा, यहाँ आओ। क्या हुआ जी? अरे पुष्पा, इस बंडल में 2 लाख कम है। वो तो मैंने खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? किस चीज के लिए? वो मैंने माँ विंध्यवासिनी जी से मन्नत मांगी थी कि अगर हमारा परिवार बिखरने से बच जाएगा तो मैं उन्हें सोने के एक जोड़ी कंगन चढ़ाऊंगी उनके धाम आकर। बस उसी में खर्च कर दिए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे। 2 लाख के कंगन, और वो उस मूर्ति पे चढ़ाने के लिए? क्या बोल रहे हैं आप? चुप करिए। अरे आपको नहीं पता, माँ ने जो कृपा की है हमारे परिवार पे, वो आपके 2 लाख रुपए से कहीं ज्यादा कीमती है। वो कंगन कहाँ है? ले आओ वो कंगन। हाँ, अभी लाती हूँ। ये लीजिए। ला, मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूंगा। ये तो बहुत अच्छा आपने सोचा। आखिर माँ के आशीर्वाद से आपके पैसे भी तो मिल गए ना, तो आपको तो जरूर चलना चाहिए। हाँ, मैं भी चलूंगा। आइए आइए भाई साहब, फूल की टोकरी लीजिए। आइए 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 बहन जी, भाई साहब आइए। कितने का दिए? 50 रुपये। 50। कंगन निकाल के दीजिए ना, माँ को अर्पण करने के लिए। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे ओ भाई साहब, थोड़ा साइड में जाके बात करो ना। ये क्या शर्त उठ लगा रखे हैं? कहीं भी आते तो नाटक शुरू कर देते हैं आप। माँ को ये कंगन खुद आकर पहनना पड़ेगा। आपका दिमाग खराब हो गया है? हाँ? अरे अर्पण के नाम पर जो चीज निकाल दी जाती है वो माँ के चरणों में चढ़ा के उनका आशीर्वाद लिया जाता है, ना कि ये बेकार के सवाल किए जाते हैं। ये बेकार की बातें नहीं है। ये कंगन मैं माँ विंध्यवासिनी को ही पहनाऊंगा, लेकिन तब जब वो खुद अपने हाथ आगे करेगी। लो, पहना दो ये कंगन। क्या हुआ? मैंने हाथ आगे कर लिया ना, अब पहनाओ मुझे कंगन। मैं ये कंगन तुम्हें क्यों पहनाऊं? मैंने ये कंगन माँ विंध्यवासिनी के लिए लाया हूँ और उन्हीं को ही पहनाऊंगा। ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप? पहना दीजिए सेठ जी। ये माँ विंध्यवासिनी का दरबार है, यहाँ कन्याओं की भी पूजा होती है। क्या सोच रहे हो? मैं ये आपके कंगन लेके भागूंगी नहीं। आप ये एक बार मेरे को पहना के निकाल लीजिएगा, आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। तुम्हें ये कंगन पहनाने के बाद फिर ये कंगन मैं अपने पास रख सकता हूँ ना? हाँ, निकालने के बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं।
तो लाओ बेटा, तुम्हारे हाथ आगे करो, मैं एक कंगन तुम्हें पहना देता हूँ। वो वाला भी। शाबाश। चलो लाओ, अब मैं इसे उतार देता हूँ। अरे भाई, ये बच्ची के हाथ से कंगन क्यों निकाल रहे हो? ये माता जी का दरबार है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। छोड़ दीजिए ना। निशुंभ शुंभ गर्जनिं प्रचंड मुंड खंडनिं वनेरणे। क्या हुआ, हार गए? त्रिशूल मुंड धारिणीं धरा विघात हारिणीं गृहे गृहे। तुमसे तो इतना ये साधारण काम भी नहीं हुआ, तो तुम किस तरह से माँ को चुनौती दे रहे थे? ये लो अपने कंगन और इसे लेके अपने घर चले जाओ, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी तो खुद इस दुनिया की सारे सोने चांदी की मालकिन है। उन्हें ये तुम्हारी ये एक जोड़े कंगन की क्या जरूरत है? माँ विंध्यवासिनी तो भाव और भक्ति की भूखी है, और ऐसा भेद जिसमें ना भाव है ना भक्ति है, तो माँ ऐसे भेद का क्या करेंगी? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। माँ, मेरे पति को क्षमा कर दो, उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपको पहचान नहीं पाए। माँ, मेरे पति को क्षमा कर दो। माफी मुझसे नहीं, माँ विंध्यवासिनी से जाकर मांगो, वो सब ठीक कर देंगी। आरती की जय माता विंध्याचल की, आरती की जय माता विंध्याचल की। सब अघ खानी तुम वरदानी, सब अघ खानी तुम वरदानी। मिटहु ताप सकल भव भय की, आरती की जय माता विंध्याचल की, आरती की जय माता विंध्याचल की। पंडित जी,
इसे मां के चरणों में अर्पण कीजिए। हे मां विंध्यवासिनी, मुझे माफ कर दो। पैसे और दुनियादारी के चक्कर में मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। बाबा, वो सीधा आसमान से जमीन पे गिरा। अरे बाप रे बाप। आप वहाँ होते तो आपको बहुत मजा आता। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। आप मंदिर क्यों नहीं आते हो? बस ऐसे ही बेटा, यहीं घर से ही माँ की तन मन से पूजा कर लेता हूँ और यहीं पर मुझे आशीर्वाद भी मिल जाता है। बस इसीलिए। बेटा, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ। ठीक है बाबा। शक्ति नमो नमः, महादेवी नमो नमः, आदिशक्ति नमो नमः, महादेवी नमो नमः। अरे, ये सब आप मंदिर में ले जाके चढ़ाइए ना। हाँ हाँ, हम सब मंदिर में चढ़ा के ही आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कैसे? बेटा, इसे अस्वीकार मत करो। ये तुम्हारे हिस्से की ही चीज है। इसे स्वीकार करोगी तो मां विंध्यवासिनी प्रसन्न होंगी। विश्वास करो। ठीक है, हम ये मिठाई और उपहार रख लेंगे, लेकिन ये पैसा नहीं रखेंगे। इसको हम माँ विंध्यवासिनी के दान पेटी में डाल देंगे। ठीक है बाबा? हाँ बेटा, तुम ठीक सोच रही हो। हे कुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ही के चमत्कार का नतीजा है। हमारा बेटा जो कल तक एक भी बात हमारी नहीं सुनता था, वो ना ही सिर्फ आज हमारी बात सुनता है, बल्कि सारे गलत काम छोड़ के एक अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा है। ये सब आपके ही चमत्कार का नतीजा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, ये सब तो माँ विंध्यवासिनी की ही कृपा है, क्योंकि चमत्कार की शक्ति तो उन्हीं में है। माँ विंध्यवासिनी अपने भक्तों का कल्याण करने में कभी नहीं चूकती, है ना बाबा? हाँ बेटा, यही परम सत्य है। माँ पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए। माँ सब पर कृपा करेगी, सब पर। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। हमेशा से हम सुनते आ रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के बीच किसी न किसी रूप में बसता है और अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करता है। कुमारी को देखकर हमें बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि स्वयं माँ विंध्यवासिनी अपने भक्तों पर कृपा बरसाने आई। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भैया। कुमारी द्वारा किए जा रहे रोज नए नए चमत्कार से लोगों में माँ विंध्यवासिनी के प्रति आस्था और बढ़ी है। और कंगन वाले किस्से ने तो कमाल ही कर दिया। हर जगह बस उसी की चर्चा चल रही है। अरे, कहाँ जाना है? भाई साहब, कोई पूजन कराना है क्या? कुमारी पूजन कराना है, इसलिए कृपालु जी के पास जा रहे हैं। अरे, तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? हम है ना, और यहाँ एक बगल में कुमारी भी है। आओ, हम कुमारी पूजन करा देते हैं।
तुम तो पंडा दिख ही नहीं रहे हो। नहीं नहीं, हमें उसी कुमारी का पूजन करना है जो कृपालू जी के यहाँ रहती है। अरे भाई साहब एक बार देख तो लीजिए। अरे हटो, चलो। राघव भैया को बताना पड़ेगा। भाई साहब आइए, पूजा की थाल लीजिए। अब तू देखता जा, अब एक ऐसा पासा फेंकूंगा ना कि पूरे विंध्याचल धाम पे अपना ही राज होगा। अच्छा, हाँ, कोई राजवाज चलने वाला नहीं है, उल्टा राज हमारा डूबने वाला है। अब कहाँ हो गया तुमको? भांग खा लियो का? हाँ, कहाँ बके जा रहे हो? वही जो सच है। आप देख रहे हो सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, और यही अगर चलता रहा ना भैया तो बहुत दूर नहीं है हमारी बर्बादी, एकदम कगार पे खड़ी है। अबे तुम पहेलियां क्यों बुझा रहा है? जो भी कहना है खुल के बोलना। खुल के सुनोगे? हाँ बोलो ना। तो सुनो। अब्बा को एक आदमी और एक औरत को हम आज रोके थे रास्ते में। दोनों कुमारी पूजन के लिए आ रहे थे। हमने कहा कि चलो हम कुमारी पूजन करवा देते हैं। तुरंत मना कर दिए, अरे नहीं, हमको तो कुमारी पूजन उसी कुमारी से कराना है जो कृपालू जी के यहाँ रहती है। इतनी मनाने की कोशिश की है, एक बात नहीं सुनी। कहा हो राघव भैया, भीख मंगा के छोड़ेंगे का? क्या हो गया भाई? क्या हुआ मतलब? हमसे किया हुआ वादा याद नहीं है आपको? क्या बोले थे? हमारी बेटी का कुंवारी भोजन कराएंगे, घर में उपहार और खाने पीने की चीजें भरी रहेंगी। महीना में कम से कम 20 दिन का वादा किए थे, और कराए कितना दिन है? पिछला 1 महीना में 2 दिन। ऐसे तो कोई भीख ही मांगे। देखिए अभी सब्र रखिए, हम लोग भी अभी इसी बात पे विचार कर रहे हैं। बहुत जल्द कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे हम। अभी आप जाइए, फिक्र मत, सब हो जाएगा। माता रानी पर बस ध्यान रखिए। वाह, बोल तो दिया कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन करोगे क्या? भैया हमारे दिमाग में एक आइडिया है। क्या रे? हम ना कुमारी का विरोध करते हैं। अरे हम कहेंगे कि कुमारी को पूजन के लिए कृपालू के यहाँ रहने की क्या जरूरत है? अरे पूजन तो मंदिर के प्रांगण में भी किया जा सकता है ना। भैया एक बात जान लो, अगर हमारा ये आइडिया चल गया ना तो हमारी बात बन जाएगी। नहीं रे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। वैसे भी कुमारी पूजन मंदिर के अंदर तो होता नहीं है, ऐसे में तो कोई कहीं भी ले जाकर उसका पूजन कर लेगा। हमें कुछ और प्लान करना होगा। सोचो, बैठे हम सोचो। विनय। हाँ बोलो। सुन, एक काम करते हैं, अभी तो कृपालू के यहाँ जा, वहां जाकर पता कर कि आखिर वहां चल क्या रहा है, फिर हम आगे का प्लान करते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, जाते हैं। हम तो उम्मीद हार ही गए थे कि अब हमारे पति हमारे पास वापस कभी नहीं आएंगे, पर आपके चमत्कार से ना सिर्फ वो वापस आए बल्कि उनके दिल में हमारे लिए प्यार भी जगाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर धन्यवाद करना ही है तो मेरी नहीं, माँ विंध्यवासिनी की कीजिए। ये सब उन्हीं की तो कृपा है। हाँ, पर वो तो आप ही का ही रूप है, तभी आए दिन चमत्कार करती रहती हैं। नहीं नहीं, सच में मेरे हाथों कोई चमत्कार नहीं होते हैं। ये तो माँ विंध्यवासिनी की कृपा है जिससे मेरे हाथों से नेक काम हो जाए। जय विंध्यवासिनी माता। अरे झूठी है ये लड़की।
और इसकी बातें भी, वो एक अलग बात है कि उसको थोड़ा बहुत जादू वगैरह आता है, उसी का भ्रम फैला के लोगों से कुमारी पूजन करवा रही हैं। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई कुमारी के बारे में ऐसी बात करने की? चल कुमारी से माफी मांग, मैं तो जिंदा नहीं जाने दूंगा तुम लोगों को। चल। अच्छा, कुमारी ने भविष्यवाणी की थी कि इसका भाई सुधर जाएगा, गलत संगत छोड़ देगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, और इसलिए इसने कुमारी के ऊपर पैसे और चढ़ावा दोनों चढ़ाए। तब तक ठीक था, और आज जब सबके सामने अपनी सच्चाई बोलना चाह रहा है, तो इसकी आवाज आप लोग बंद कर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हम। इसके साथ हमारी भी लाश आप लोगों को लेके जानी होगी। आज कुमारी की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेंगे हम। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे कभी नहीं मिली हूँ, और ना ही मैंने आपके भाई के लिए कोई भविष्यवाणी की है। कुमारी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं खुद आया था अपना भाई लेकर तुम्हारे पास, तुम्हें पैसे भी दिए थे और तुमने भविष्यवाणी की थी, लेकिन तुम्हारी भविष्यवाणी पलट गई। कुमारी, क्यों कर रही हो भगवान की भावनाओं से ये सब खिलवाड़? क्या ढोंग है ये? राघव, तुम यहाँ क्यों आए? इस कुमारी की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। कैसी सच्चाई? वही सच्चाई कि ये एक नंबर की ढोंगी, झूठी और लालची है। इसने इसके भाई के बारे में गलत भविष्यवाणी की और इससे पैसे ऐंठे। बाबा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ओहो, तो ये बात है। मुझे छोड़ने के बाद अब तुम इस बच्ची के पीछे पड़ गए हो। महाराज, इस बच्ची की छवि बिगाड़ना चाहते हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चलो जाओ यहां से तुम। जाएंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं, सबको साथ में लेकर जाएंगे। इस झूठी कुमारी का पूजन नहीं करेंगे हम लोग। क्यों भाई लोग? महाराज जी, ये गलत हो रहा है। महाराज जी, चल बेटा, अंदर चलते हैं। और आप सब लोग भी अपने अपने घर जाइए सब लोग। जब इस बच्ची के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है, तो आज से यहां पर कोई पूजन नहीं होगा। मेरी बच्ची पर कोई लांछन लगाए, झूठा इल्जाम लगाए, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। जाइए आप लोग सब। चलो बेटी। कृपालु जी महाराज, कुमारी पूजन का सौभाग्य हमसे मत छीनिए। लोग क्या कहते हैं हम सब नहीं जानते, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है, पूरे विंध्याचल वासियों को पता है कि कुमारी सत्य है, और हम सब कुमारी पूजन करना चाहते हैं। क्यों भाइयों? हाँ, हमें विश्वास है। बोलो माँ विंध्यवासिनी की जय। जय माता दी, 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 जय माता दी। महाशक्ति नमो नमः, भद्रकाली नमो नमः, आदिशक्ति
नमः महादेवी नमो नमः आदिशक्ति नमो नमः महादेवी नमो नमः। इतनी बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई है, हमें ना इसका बदला लेना चाहिए। लेंगे, बदला तो हम लेंगे जरूर, वो भी बहुत अच्छी तरह से। तो फिक्र मत कर, ऐसी चाल चलेंगे ना, कृपालु और कुमारी को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगे। अरे भैया, लेकिन ये करेगा कौन? कौन कृपालु को कुमारी से अलग करेगा? उसके परिवार वाले, उसके परिवार वाले अलग करेंगे। मतलब क्या? वो खुद से नहीं जाएगी, लेकिन उसके परिवार वाले अगर चाहे तब तो उसे जाना ही होगा ना। अरे भैया, 4 साल पहले कोई उसको यहाँ छोड़ गया था, अब पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, कौन परिवार वाले थे, कहाँ रहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। कैसे ढूंढेंगे परिवार वाले? सुन, तू एक काम कर, देख, मुझे पूरा भरोसा है कि वो कहीं दूर से नहीं आई है, क्योंकि कहीं दूर से उसको लाके यहाँ पे नहीं छोड़ेगा कोई। तुम एक काम करो, तुम आसपास के गांव और कस्बों में जाकर अच्छी तरह से ढूंढो। एक बार वो मिल जाए ना, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह तो राघव को बहुत अच्छी तरह से आता है। विनय, जा, लग जा अपने काम में। ठीक है, ढूंढते हैं। इस बेइज्जती का बदला तो हम लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी चाल चलना पड़े। अब तू देखता रहे। मां विंध्यवासिनी की जय, 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 मां विंध्यवासिनी की जय। तू दुलत्ती की ओर जा और मैं आदमगंज की ओर निकलता हूँ। जा। मेरे बारे में कुछ नहीं। हम क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में? झूठ बोल रहे हो ना? तुम ही मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो ना? बोलो, क्या जानना चाहते हो?